महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था, उसी तरह का मामला एक बार फिर से मुंबई के कांदिवली से सामने आया है, जहां एक पुजारी पर कुछ लोगों ने अचानक से चाकू डंडे से हमला कर दिया। पुजारी बाल बाल बच चुके हैं। मामला जो है वो अब मामले की जांच जो है वो कांदिवली पुलिस कर रही है। हमारे साथ आशीष जी जो हैं, जो कि मंदिर के पुजारी हैं जिन पर हमला हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस रात और क्यों अचानक से इन लोगों ने आप पर हमला कर दिया। क्या हुआ कि उस दिन प्रदोष था, शनिवार का दिन था। हम पूजा कराने के लिए गए हुए थे। रात्रि को करीबन 10 साढ़े 10 बजे हम यजमान के घर से भोजन करके निकले और घर जा रहे थे। रास्ते में एक वाहन चालक आया, बाइक वाला। उसने हमारी गाड़ी को ठोंक दिया और हम काफ़ी गिर गए। गिरने के बाद हमारे पैर पे यहाँ पर काफ़ी चोट भी आ गई है। तो जब ये चोट आ गई और हमारे गिरे और हमारे लग गया, तो वहाँ पर हम कुछ समय के लिए बैठ गए। और बैठने के बाद में वहाँ पे हमने पानी पिया, कुछ लोगों ने पानी दिया। वहाँ पर कोई पब्लिक, एक आध पब्लिक रही होगी जो उसने एक आध झप्पा उसको मार दिए होंगे। फिर उसने बोला कि भैया हमारे गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो हमने कहा अगर ब्रेक नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी को खड़ी कर दो। इतना बोल के हम वहाँ पर बैठ गए और वह बाइक वाला जो है आगे निकल गया। जब आगे निकल गया और कुछ समय बाद, मतलब 4 या 5 मिनट बाद हम भी जब गए अपने घर की तरफ, तो जैसे हम लिंक रोड पर पहुँचे वैसे ही वह हमारे बाइक के सामने आ गया और बाइक को पकड़ लिया। जब बाइक को पकड़ तो बोला भैया हमें घर पे जाने दो, हमें कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, ना ही हमें कोई विवाद करना, हमें घर पे जाने दो। अब ऐसा बोल के जैसे हम थोड़ी और आगे गए तो वापस पकड़ा। वापस हमने यही बात बोली कि भैया आप जाने दो यार, काहे परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है तो जो पब्लिक ने किया तुम्हारे साथ उनसे बात कर लो, हमने तो कुछ कही नहीं तुमको। ऐसा हमने उससे बोला। जैसे हम और थोड़ा आगे बढ़े वैसे अचानक ही कुछ लोग आए और हमारी गाड़ी को वापस ढकेल दिया। और ढकेल के कोई बेल्ट से, कोई लाठी से, कोई चाकू से मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर, हम चिल्ला रहे हैं भैया बचाओ बचाओ, क्यों मार रहे हो, क्या कारण है, हमें आपको जानती भी नहीं ना पहचानते हैं, क्यों हमला कर रहे हो। हमारे चिल्लाने पर भी वहाँ पर कोई हमें बचाने नहीं आया। कुछ आपस के लोग थे, मतलब 2-4 लोग आपस के जो वापस छुड़ाने के लिए आ गए। लेकिन जब उनके हथियार देखे तो कुछ लोग भी दूर चले गए। इतने में कोई व्यक्ति पुलिस पुलिस जब चिल्लाने लगा तब वो लोग चाकू मार के वापस भागना शुरू कर दिए। आप कह रहे हैं कि लाठी से, बेल्ट से और चाकू से भी उन लोगों ने आप पर अटैक कर दिया। तो कहीं चाकू भी लगा है आपको? यह चाकू तो बहुत बुरा ही लगा हुआ है। चाकू यहाँ पर उन्हें हाल मारा है। तो चाकू का प्रहार था वो जानलेवा ही था एक तरीके से, क्योंकि बहुत तेज चाकू उन्होंने मारा। वो लोग ऐसे जैसे चाकू मारते हैं ना, ऐसे चाकू उसने मारा है। तो हम इस तरफ हटे तब चाकू जो है यहाँ पर लग गया। मतलब पूरी तरह से हत्या की कोशिश थी आपकी? हाँ, हत्या आप बोल सकते हो कि हत्या की ही कोशिश थी, क्योंकि नॉर्मल विवाद में तो कभी ऐसा होता ही नहीं हमारी लाइफ में, और ना ही हम कभी विवाद किए किसी से। तो नॉर्मल अगर विवाद भी होता तो ऐसा कोई चाकू तो नहीं मारता जैसे वो चाकू मारे थे। वो हत्या ही है। तो जो जो जिस व्यक्ति के साथ जो स्कूटर बाइक वाला था, जिससे झगड़ा हुआ था, क्या वो भी उसमें शामिल था या कुछ अलग लोग थे ये जो आए थे, और कितने लोग थे? आ, जिससे झगड़ा हुआ था बाइक वाला, वो बाइक वाला शामिल था। उसी बाइक वाले ने फ़ोन करके सबको बुलाया था। कितने लोग थे? करीबन वो 5, 6, 7 के आसपास रहे। हमने गिना नहीं, क्योंकि हम उसे डर रहे थे। वहाँ पर हम यही बोल भैया बचाओ बचाओ बचाओ, हम अपना जीव बचा रहे थे। तो हमने गिना नहीं कितने, लेकिन थे 4-5 लोग थे जिन्होंने लाठी भी हमारे सिर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा था। ये सिर पे भी लगा हुआ है और पैर में भी जली गया, यहाँ पर भी चाकू मार दिया। तो लोग अचानक हमला करे, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते, कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक लाइफ में। और ये बताइए कि आप लोग कितने लोग थे जब वो लोग आप पर अटैक किए? मैं था और मेरा साला था, दोनों ही लोग पूजा करा के घर पे जा रहे थे। दोनों को मारा गया? दोनों को मारा गया, उनको भी मारा गया, लेकिन उनको चाकू नहीं मारा, उनको लाठी। तो वो भाग गए। जब जिस तरह उनको मारना शुरू किए तो वो भाग गए। वो हम वहाँ रुक गए। हमारे रुकने का कारण था कि भैया क्यों मारा, हम तो कुछ किया ही नहीं, क्यों मार रहे हो। हमें लगा छोटा मोटा होगा भाई, मारने का रीज़न तो कुछ होना चाहिए। ना तो हमको गाली दिए, ना मारे, ना पीटे, तो फिर भी वो मार रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी भी क्या आपको डर लग रहा है कि अभी भी वो लोग आप पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं? डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। डर की वजह से ही मैंने पुलिस चौकी में जो कंप्लेन है नहीं किया था। मुझे लगा कि अगर मैं पुलिस चौकी में कंप्लेन करता हूँ, गिरफ्तार होते हैं, कल वो 1-2 महीने बाद आ गए फिर वापस मार दे, तो मैं उनका क्या कर लूँगा। डर तो बहुत ज़्यादा लगता है और अभी भी लगता है डर। ये बताइए कि पुलिस ने एफआईआर ले लिया है, मामले की जांच शुरू हो गई है, कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। आपको पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है अब तक? पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है मुझे। अच्छा। पुलिस ने अभी तक कोई भी बात मेरी से नहीं बताई। क्या जांच हो रही है, क्या आप कुछ पता चला है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं पता चला अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। तो ये लोगों से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ नहीं थी, ये सब जो भी हुआ अचानक हुआ? उन लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानता और ना ही वो लोग मुझे जानते। वो लोग भी नहीं जानते मुझे, मैं भी नहीं जानता। अचानक हुआ एकदम से सारा। कोई पहचान नहीं, ना कोई दोस्ती, ना यारी, ना मित्रता, कुछ भी नहीं उन लोगों से। बिल्कुल, देखिए तो अचानक से मुंबई के कांदिवली इलाके में कुछ लोग
पंडित जी को घेरते हैं और ना सिर्फ हाथापाई बल्कि लाठी, डंडे, बेल्ट और चाकुओं से इन पर हमला कर देते हैं। ये और इनके साथ में जो इनके सहयोगी थे वो भी वहाँ पर थे। दोनों को बहुत बेरहमी से पीटा गया। कह सकते हैं कि पूरी तरह से उनकी मंशा थी कि इनकी हत्या कर दी जाए। छोटे से विवाद के बाद इस तरह की जो ये वारदात है वो सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। कुछ आरोपी पकड़े भी गए हैं। दूसरे जो आरोपी फरार हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें